प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विभोर है और आप देख रहे हैं बादल मिनिस्ट्रीज का ये सेगमेंट जिसका नाम है छोटा प्रकाशन। और इस जगह हम बात करते हैं बाइबल की छोटे छोटे बातों के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति 27 अध्याय, जहां एक घटना इसहाक, याकूब और एसाव के विषय में है। जहां इसहाक ने याकूब को एसाव समझकर आशीर्वाद देने को बुलाया, मगर इसहाक को जब पता चला कि जिसे वह आशीर्वाद दे चुका है वो तो एसाव नहीं है, याकूब है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इसहाक ने उन आशीर्वादों को वापस नहीं ले सका या एसाव को वो सेम आशीर्वाद दोबारा नहीं ले सका। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि आप इसहाक की जगह होते तो जैसे याकूब को आपने आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद आप एसाव को भी दे देते, क्योंकि दोनों आपके ही बच्चे हैं। पर नहीं, बाइबल में ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 7 पद ऐसा कहता है कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। जी हाँ, ये जो शब्द लिखा हुआ था ना, यहोवा के आगे, वही सारा कॉन्सेप्ट है। जब इसहाक ने याकूब को परमेश्वर के आगे, यहोवा के आगे आशीर्वाद दिया, तो वो चीजें याकूब के साथ में स्थापित हो गई, हमेशा हमेशा के लिए उसके वंश के साथ में स्थापित हो गई। और यदि वो सेम आशीर्वाद एसाव को भी दे देता तो ये दोनों भाई आपस में हमेशा लड़ते रहते, एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती। जैसे आपने देखा होगा, दो सांड लड़ते हैं अपनी शक्ति बताने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इसलिए दोनों को समान शक्तियां, समान आशीर्वाद नहीं दिया गया। और ये उपस्थिति में बोलने की बात है, इसका एक और उदाहरण है बाइबल। पहला राजा उसका 17 अध्याय और पहला पद ऐसा बताता है, और तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब यहाँ भी आपने देखा होगा कि एलिय्याह ने बिना परमेश्वर, ऐसा उसने नहीं बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला है ये बोलने के लिए। उसने सीधा आहाब के पास जाकर बोला कि मैं जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि अब से पानी नहीं गिरेगा, और पानी नहीं गिरा। ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों केसेस में, इसहाक और एलिय्याह के केसेस में, वो दोनों परमेश्वर के भक्त हैं, और दूसरा, वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में एक घोषणा करते हैं। और इन बातों से हमें सीखने के लिए ये है कि जब हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि वो चीज, वो उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है, और कई श्रापों को निकालते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कई बार अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, कुड़कर चिढ़कर, और वो बातें उनके साथ बनी रहती है। इसीलिए बहुत जरूरी है, जो बाइबल में लिखा है, आशीर्वाद दो, श्राप ना दो। इसलिए आशीर्वाद देना जरूरी है बजाय श्राप देने की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन बातों को आपके साथ शेयर करने का अनुग्रह दिया, और सावधान रहिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा आप भी। प्रेज़ द लॉर्ड।